गांव के पौधे तलक फरियाद करते हैं। वतन की हमारे गांव के पौधे तलक फरियाद करते हैं, चले आओ तुम्हें सब याद करते हैं। हमारे गांव के पौधे तलक फरियाद करते हैं, चले आओ तुम्हें सब याद करते हैं। और मेरे शाहजहांपुर निवासी अरविंद पथिक जी, मैं भी उसी अशफाकुल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल की ज़मीन से संबंध रखता हूँ, तो मुझे एक मतला अक्सर पढ़ता हूँ मैं। एक मतला एक शेर के किस धर्म सर्वभारत संस्कृति सुनने के तत्वाधान में पढ़ते हुए कि किस धर्म किस ख्याल का कैसे चलन का है। ये सब लोग अपने अपनी मिट्टी में जोड़े हुए। किस धर्म किस ख्याल का कैसे चलन का है, अब जैसा भी है यार है अपने वतन का है। किस धर्म किस ख्याल का कैसे चलन का है, अब जैसा भी है यार है अपने वतन का है। तुमसे बिछड़ के जीने को जी तो रहे हैं हम। किस धर्म किस ख्याल का कैसे चलन का है, अब जैसा भी है यार है अपने वतन का है। तुमसे बिछड़ के जीने को जी तो रहे हैं हम। एहसास दिल में आज भी लेकिन चुभन का है, एहसास दिल में आज भी लेकिन चुभन का है। और एक तो मतलब फटाफट में शुरू कर देता हूं कि हम जो पल भर को गजल की बात पंडित जी ने कही थी, तो गजल दरअसल औरतों से बात करने का नाम है, लेकिन इसमें आजकल सब तरह के तजुर्बे होने लगे। मतलब सुनिए कि हम जो एक पल को किसी गैर के शाने लग जाएं, हम जो किसी दूसरे के गले लगना, हम जो एक पल को किसी गैर के शाने लग जाएं, तो मेरी जान तेरे होश ठिकाने लग जाए। हम जो एक पल को किसी गैर के शाने लग जाए, तो मेरी जान तेरे होश ठिकाने लग जाए। और उससे कहना कि निगाहें, पंडित जी के तजुर्बे गजल में भी होते हैं, हम जो एक पल को किसी गैर के शाने लग जाए, तो मेरी जान तेरे होश ठिकाने लग जाए। हम तेरे चाहने वाले हैं, तुझे याद रहे। खुददारी नहीं होती है आशिक में कभी भी, ना दोस्तों में भी होती है। वो तो जिस दिन ढूंढेगा उसे मना लेंगे जाकर। हम जो एक पल को किसी गैर के शाने लग जाए, तो मेरी जान तेरे होश ठिकाने लग जाए। हम तेरे चाहने वाले हैं, तुझे याद रहे। जाने कब कूचे में हम खाक उड़ाने लग जाए। हम तेरे चाहने वाले हैं, तुझे याद रहे। जाने कब कूचे में हम खाक उड़ाने लग जाएं। और दो शेर एक मुठ के हैं कि उससे कहना, ये आपका कोई मित्र भी आपकी आंखों के सामने आ सकता है, कि उससे कहना कि निगाहें भी नहीं उठ सकती। उससे कहना कि निगाहें भी नहीं उठ सकती, हम जो अपने कभी एहसान गिनाने लग जाएं। उससे कहना कि निगाहें भी नहीं उठ सकती, उससे कहना कि निगाहें भी नहीं उठ सकती, हम जो अपने कभी एहसान गिनाने लग जाएं। और हम तरफदारे शराफत हैं मगर इतने नहीं। हम उससे कहना कि निगाहें भी नहीं उठ सकती, हम जो अपने कभी एहसान गिनाने लग जाएं। हम तरफदारे शराफत हैं मगर इतने नहीं, ऐसे वैसे भी हमें आग दिखाने लग जाए। हम तरफदारे शराफत हैं मगर इतने नहीं, ऐसे वैसे भी हमें आग दिखाने लग जाए। ऐसे वैसे भी हमें आग दिखाने लग जाए। और शेर सुनिए कि ऐसे वैसे भी हमें आग दिखाने लग जाए। और एक मतलब एक शेर के एक कुछ नया कहने की कोशिश की है पंडित जी। देखिए कि उसकी यादों में व्यस्त रहते हैं। यादों में व्यस्त रहते हैं। उसकी सब पहुंच गए अपनी अपनी जगह पर। उसकी यादों में व्यस्त रहते हैं। आजकल हम भी मस्त रहते हैं। उसकी यादों में व्यस्त रहते हैं। आजकल हम भी मस्त रहते हैं। पर क्या हुआ आपसे जुदा होकर? क्या हुआ
उसकी यादों में व्यस्त रहते हैं। आजकल हम भी मस्त रहते हैं। क्या हुआ आपसे जुदा होकर, बस जरा अस्त व्यस्त रहते हैं। क्या हुआ आपसे जुदा होकर, बस जरा अस्त व्यस्त रहते हैं। और आपसे हम बिछड़ के जी लेंगे, आपसे हम बिछड़ के जी लेंगे, आप क्यों चिंताग्रस्त रहते हैं। एक तो छोड़ के जा रहा है, ऊपर से टेंशन है जी पाएगा कि नहीं जी पाएगा। बात आपसे हम बिछड़ के जी लेंगे, आप क्यों चिंताग्रस्त रहते हैं। और उनको मंजिल कभी नहीं मिलती, उनको मंजिल कभी नहीं मिलती। हौसले जिनके ध्वस्त रहते हैं, उनको मंजिल कभी नहीं मिलती। हौसले जिनके ध्वस्त रहते हैं। और एक शेर सुनिए इसके अंदर के प्रेम का शब्द तो सुना होगा, प्रेम का शब्द तो सुना होगा, सारे उससे ही त्रस्त रहते हैं। प्रेम का शब्द तो सुना होगा, सारे उससे ही त्रस्त रहते हैं। और एक शेर आखिरी में उसका जहमत तमाम के अर्ज किया है, ये पंडित जी आपके चरणों में, बिल्कुल सच्चा शेर कि प्रेम का शब्द तो सुना होगा, सारे उससे ही त्रस्त रहते हैं। आपसे हम बिछड़ के जी लेंगे, आप क्यों चिंताग्रस्त रहते हैं, आप क्यों चिंताग्रस्त रहते हैं। अब ये शेर अंतिम के बिल्कुल सच्चा शेर कि वो जो गलियां हैं गंदी शंदी सी, आप क्यों चिंताग्रस्त रहते हैं। वो जो गलियां हैं गंदी शंदी सी, हाँ वही सिद्धहस्त रहते हैं। हमारे गांव के पौधे तलक फरियाद करते हैं, चले आओ सब याद करते हैं। से शुरुआत करते हुए अस्त व्यस्त और चिंताग्रस्त करके चले गए आशीष ऋषि जी, बहुत बहुत आभार। अब अगले कवि को आमंत्रित करती हूँ, श्री दीपक गुप्ता, कृपया आए और तिलक करें। श्री दीपक गुप्ता।